हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कर रहे थे या उपचारात्मक पोषण की बात कर रहे थे, तो इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक कंडीशन है जिसके अंदर जो स्टूल है या जो मल है वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसमें जल की कमी रहती है और उसको पास आउट बॉडी से पास आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशंस होते हैं। सबसे पहला है कि नियमित समय पर अगर आप खाना नहीं खाते हैं, आपका कोई समय नहीं है खाने का, तो उससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है या गड़बड़ाया रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, शरीर जो है बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन जो नहीं है, हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, या हम नेचर्स कॉल को अवॉइड करते हैं, या हम समय पर नहीं जो है वैक्यूएट करना चाहते या मल को पास आउट नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप आहार में फाइबर की मात्रा कम लेते हैं, कम रेशे युक्त भोजन लेते हैं, यानी कि कच्चे फल और सब्जियां जो हैं आप नहीं लेते हैं आहार में, या साबुत अनाज हैं, दालें हैं, छिलके वाली दालें हैं, ये अगर आप नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर है कई बार क्या होता है कि वसा जो है उसकी मात्रा भी पर्याप्त नहीं होती है आहार में, तो एक वसा जो है वो एक लुब्रिकेंट का काम करती है या एक स्नेहक का काम करती है हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो वसा की कमी की वजह से भी आहार में अगर आप वसा की मात्रा नहीं ले रहे हैं या बहुत कम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर तरल पदार्थ जो है वो आहार में कम लिए जाते हैं, यानी जल की मात्रा कम है, या किसी कंडीशन में आप पानी नहीं पी रहे हैं, या लिक्विड नहीं ले रहे हैं कोई, तो जल की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा है मानसिक तनाव, अगर है कोई भी स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस की वजह से भी, तनाव की वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या होने की संभावना होती है। कई मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कई दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके सेवन से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री में देखें तो हमने अभी लास्ट क्लास में जो है प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी की भी एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। तो प्रेगनेंसी में भी जो ग्रोइंग फीटस है उसका जो भार है, उसका जो दबाव है वो रेक्टम पर पड़ता है या मलाशय पर पड़ता है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है गर्भवती महिला में हो जाता है। फिर है बहुत अधिक जो है व्यस्त रहने की वजह से और भोजन को बिना चबाए बहुत जल्दी जल्दी खाना, ये सब कारण रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि आर्थराइटिस है, कैंसर है, इसका जब मेडिकेशन चलता है या इस तरीके की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो ये कुछ कारण है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन में किस तरीके का रहता है या किस तरीके की डाइट जो है वो दी जानी चाहिए। अगर हम बात करें कैलोरीज की और कार्बोहाइड्रेट की, तो जैसा जिसका लाइफस्टाइल है, हमने बात की सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर होते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत हल्का श्रम करते हैं, कुछ मध्यम और कुछ बहुत ही भारी श्रम करने वाले होते हैं। तो ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली वो जो भी पेशेंट है उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। अगर वो जितना भारी श्रम करता है उतनी अधिक उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जितना सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है,
कहने का मतलब कि 1 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है शरीर के भार के अनुसार जो है व्यक्ति को प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। विटामिन बी की विटामिन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन बी जो है या बी कॉम्प्लेक्स जो है ये इसकी मात्रा अधिक दी जानी चाहिए, या डेली इसको डाइट में जो है सप्लीमेंट की तरह भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी की मात्रा भी जो है वो दी जानी चाहिए, जिससे कि किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन या इस तरीके से ना हो। उसके अलावा है वसा की मात्रा, अगर हम देखें तो वसा की मात्रा है 25 से 30 मिलीग्राम जो है डेली जो है वसा की मात्रा दी जानी चाहिए, जिससे कि वसा की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या ना हो। वसा जो है वो एक लुब्रिकेंट, जैसा मैंने बताया, स्नेहक का कार्य करता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लचीला बनाए रखता है, या उसमें एक लुब्रिकेशन जो है वो बनाए रखता है, जिससे कि जो भोजन है वो भोजन नली के अंदर आगे पास आउट इजीली होता रहता है। उसके अलावा जल की मात्रा अगर हम देखें तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि जल की कमी से या तरल पदार्थों की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो फ्लूइड जो है वो भी अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। बेसिकली 8 से 10 ग्लास जो है पानी के जो है पेशेंट को लेने चाहिए। इसके अलावा जूसेस हैं, फाइबर रिच भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स जो हैं वो अधिक मात्रा में लेने चाहिए। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है। बेसिकली 2 प्रकार के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, पहला है अटोनिक और दूसरा है स्पास्टिक। अटोनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि इसके अंदर जो है मसल्स की जो टोन होती है, मसल्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से ये जो मसल टोन है इसका नुकसान हो जाए, ये इनका लॉस हो जाता है, या मसल्स के अंदर टोन नहीं रहती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि भोजन को जो हमारी इंटेस्टाइन है बेसिकली वो क्या है, मसल्स की बनी हुई है, तो उस स्टूल को या उस मल को जो है आगे पास आउट करने का कार्य जो है वो मसल टोन की कमी की वजह से नहीं हो पाता, जिसे हम क्या कहते हैं, अटोनिक कॉन्स्टिपेशन, जिसमें मसल टोन का लॉस हो जाता है। इसके अलावा इसके कारण क्या है अटोनिक कॉन्स्टिपेशन के, कि पाचन संबंधी जो मांसपेशियां हैं उनकी गतिविधियों में जो है कमी हो जाती है या उसमें अभाव होता है, जो पाचन तंत्र है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। फिर है भोजन में रेशे की कमी। रेशे का कार्य क्या है कि जो भोजन में उपस्थित रेशा है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था, है ना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पढ़े थे, कि इनकी रेशों की क्वालिटी होती है कि ये जल को अवशोषित करते हैं और जो है स्टूल को या मल को नरम या मुलायम बनाते हैं, जिससे कि वो आसानी से आगे की ओर धकेला जा सके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर भोजन में आप रेशे नहीं ले रहे हैं, रेशे की कमी है ना, आप फाइबर रिच फूड नहीं ले रहे हैं, तो भी जो है कॉन्स्टिपेशन ये वाला हो जाता है, अटोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पेशियों की दुर्बलता, जैसे कि मैंने बताया कि मसल टोन नहीं है, यानी मसल्स जो है वो कमज़ोर हो गई हैं। फिर इसके अलावा है अपर्याप्त मात्रा में जल का सेवन, यानी पानी पूरी तरह से नहीं पी रहे हैं। जैसे विंटर्स के अंदर होता है कि हमें प्यास का आभास नहीं होता है, इस वजह से हम कई बार पानी पीना भूल जाते हैं या पानी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पीते हैं, तो भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर है गलत और असंतुलित भोजन लेना, है ना, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन का सेवन हमेशा करना, या मिर्च मसाले युक्त भोजन का जो है सेवन करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्रभावित होता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। फिर है व्यायाम का अभाव होना, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन
हो जाता है, यानी जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके लक्षण देखें तो कॉन्स्टिपेशन के लक्षण क्या हैं? सिर में दर्द होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना या बिगड़ जाना, भोजन में अरुचि होना, जी मिचलाना, है ना, शारीरिक परेशानी होना, पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना या कमर में दर्द होना, मुंह से दुर्गंध आना, जीभ पर जो है सफ़ेद परत का चढ़ जाना, ये सारी जो है इसके सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। इसके अलावा अगर इसका उपचार हम देखें तो उपचार के लिए जो है आपको बेसिकली फाइबर रिच फूड, जैसे कि मैंने बताया आपको, हरी पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, होल जो है सीरियल्स और पल्सेस, साबुत अनाज और दालें, इनमें हाई फाइबर होता है, ये जो है पेशेंट को दिया जाना चाहिए। राइट अमाउंट ऑफ वसा या फैट जो है वो पेशेंट को दिया जाना चाहिए। मानसिक तनाव दूर करने का कोशिश करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। तो उससे जो है भोजन के अंदर जो है अगर जो है जो कि इसकी भी क्वालिटी होती है कि ये जल को अवशोषित करके और बहुत ज़्यादा स्वेल कर लेता है, जेल फॉर्म में आ जाता है, जिससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और उसको इवैक्यूएट करना या उसको शरीर के बाहर पास आउट करना आसान हो जाता है। तो ये कुछ जो है उपचार है आपके कॉन्स्टिपेशन के। फिर हम बात करेंगे दूसरा प्रकार जो है कॉन्स्टिपेशन का, वो है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में स्पाज्म होते हैं। स्पाज्म एक तरीके की मस्कुलर वेव है, या मस्कुलर हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से जो वेस्ट है, जो मल है, उसको आगे की ओर धकेला जाता है। तो कई बार जो है जो मसल में जो स्पाज्म होता है उसकी गति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, वो बहुत अधिक तेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो मल है वो आगे की ओर धकेला नहीं जा सकता है। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दोनों ही अटोनिक और स्पास्टिक जो है कॉन्स्टिपेशन बेसिकली मसल्स की इनएक्टिविटी की वजह से, मसल्स एक्टिविटी में डिसऑर्डर की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण क्या रहता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन का? इसका भी सेम कारण है, अधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन लेना, अत्यधिक चाय कॉफ़ी का सेवन करना। कॉफ़ी या चाय जो है टैनिन्स होते हैं, इसमें ये भी कॉन्स्टिपेटिंग होते हैं। या बहुत अधिक लुब्रिकेंट्स का लेना, या हम कहेंगे जुलाब जिसे हिंदी में कहते हैं, या कुछ लोगों को जब जरा सा कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो आहार से ट्रीट करने के प्रयास की बजाय जो है लेग्जेटिव्स की तरफ जाते हैं। तो बहुत अधिक लेग्जेटिव्स के सेवन की वजह से भी जो हमारा शरीर है उसका सामान्य प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाती है। एक तरह से हैबिट हो जाती है हमारे शरीर को भी उन लेग्जेटिव्स पे डिपेंडेंट होने की, तो जिसकी वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मानसिक चिंता की वजह से, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उपचार के लिए अगेन वही के कम मिर्च मसाले युक्त भोजन, उचित मात्रा में व्यायाम करना, मानसिक चिंता और तनाव से मुक्ति, दिन में जो है अधिक बार जो है भोजन करना या 5-6 बार जो है भोजन करना, जिसमें कि फाइबर रिच हमारी जो है डाइट होनी चाहिए। आहार में फाइबर की मात्रा को बढ़ा देना, थायमिन की कमी को दूर करना, या विटामिन बी जो है उसको आहार में इंट्रोड्यूस करना। उसके अलावा है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नेचर्स कॉल को अटेंड करना, समय पर पर्याप्त मात्रा में ठोस भोजन जो है वो लेना, वसा की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लेना। ये सब जो है कॉन्स्टिपेशन में जो है आहार रहता है, या कॉन्स्टिपेशन के ये 2 प्रकार रहते हैं और इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये हमारा था कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है अतिसार।